रिसेंटली इजी ने एक बजट सेगमेंट का ड्यूल चैनल वायरलेस माइक लॉन्च किया, इजी एक्स के नाम से। इसके अंदर उन्होंने जो बजट सेगमेंट के दूसरे वायरलेस माइक्स हैं उनके मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने की कोशिश की, परंतु सबसे बड़ी बात होती है ऑडियो की और कंपैटिबिलिटी, किस किस डिवाइस के साथ काम करेगा। और इजी को आप अच्छे से जानते हैं कि वो एक्शन कैमराज, तो क्या ये उनके साथ भी कंपैटिबल होगा, ऑडियो क्वालिटी कैसी रहेगी, रेंज कितनी होगी, वो सारी चीज़ें। परंतु वो सारी बातें करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके इस डिब्बे में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ये है इजी एक्स वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इजी की तरफ से वायरलेस एक्सीलेंस क्रिस्टल क्लियर साउंड एनीवेयर, वो टेस्ट करेंगे। पर पहले एक बार डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और प्राइस इससे काफ़ी कम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस डिब्बे के अंदर आपको मिलता है ये एक थैंक यू कार्ड। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसको स्कैन करके कुछ रिवार्ड्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसको एक पाउच के अंदर बंद करके दिया गया है, ऊपर इजी की ब्रांडिंग है। ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ये माइक। इसके अंदर ये एक ड्यूल USB टाइप C केबल आपको दिखाई देती है, जिससे आप इन ट्रांसमीटर रिसीवर्स को चार्ज कर पाएंगे। पहले एक्सेसरीज देखते हैं, उसके बाद और देखेंगे कि माइक कैसे हैं। ये कुछ यूज़र मैनुअल्स, इनकी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े अगर ये वीडियो पूरा आप देखते हैं। ये USB टू USB टाइप C केबल, ये USB टाइप C टू लाइटनिंग केबल, ये टाइप C टू टाइप C केबल, ये एक केबल दी गई है फ़ोन के लिए। चार्जिंग इससे नहीं करनी है, USB से चार्जिंग पोर्ट में नहीं लगाना है, अदरवाइज आपके माइक ख़राब हो सकते हैं। ये USB टाइप C टू TRRS केबल, USB टू TRS केबल फॉर योर DSLR और कैमरास। 2 विंड मफ और मॉनिटरिंग के लिए ये एक हेडफोन दिया गया है। यहाँ पे भी TRS केबल है। हेडफोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये 2 ट्रांसमीटर, ऊपर की तरफ यहाँ पे माइक, और ये 2 पॉइंट्स मिलते हैं विंड मफ लगाने के लिए। यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नॉइस रिडक्शन बटन दिखाई देता है। नीचे की तरफ USB टाइप C और ऑरेंज कलर में है, मींस फास्ट चार्जिंग के साथ है। इस तरफ पावर ऑन ऑफ के लिए और ये वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ क्लिप दिखाई गई है, इसको आप अपने कॉलर के ऊपर लगा सकते हैं या कैमरा के अंदर चाहें तो उसके अंदर भी इसको इंसर्ट किया जा सकता है, हॉट शू माउंट के अंदर। ये 2 ट्रांसमीटर हैं, ड्यूल चैनल हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। EasyX की ब्रांडिंग इस क्लिप के ऊपर मिल जाती है और सामने भी दोनों के ऊपर EasyX की ब्रांडिंग दिखाई देती है। ये इसका रिसीवर है। रिसीवर के ऊपर सिर्फ एक 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पे आपको दिखाई देता है मॉनिटरिंग के लिए। इस तरफ देखा जाए तो बिल्कुल क्लीन है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे देखा जाए तो वेरी गुड, यहाँ पे एक पावर बटन और ये एक बटन और दिया गया है, जिससे आप मोनो या स्टीरियो दोनों ही में रिकॉर्ड कर पाएंगे। आमतौर से बजट सेगमेंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता मोनो या स्टीरियो का, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए इसको स्विच ऑन करके देखते हैं। एक रिसीवर को स्विच ऑन करते हैं, इसको यहाँ से स्विच ऑन होगा और देखिए तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। नॉइस रिडक्शन ऑन करके देखते हैं तो ये ब्लू कलर दोनों ही में ब्लू हो जाता है जैसे ही नॉइस रिडक्शन को ऑन या ऑफ करते हैं। चलिए अब इनका साउंड टेस्ट करते हैं। तो चीज़ें तो सारी हैं, पर बात करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी होगी। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं किसी माइक को टेस्ट करता हूं तो बहुत सारे साथी जानते होंगे, जो पुराने वीडियोस देखते आए हैं वो समझ गए होंगे, जो नए देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, जिस माइक को मैं टेस्ट करता हूं उसी से ये ऑडियो रिकॉर्ड होती है। तो अभी प्रेजेंटली स्टूडियो के अंदर या रूम के अंदर बैठ के आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे एक फ़ैन ऑन है और मैंने कोई नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, तो ये कुछ ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है। हो सकता है अभी आपको एक फ़ैन की आवाज़ यहाँ पे आ रही हो, तो मैं एक बार इसका नॉइस रिडक्शन ऑन कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसी रहेगी। यहाँ पे ये बटन नॉइस रिडक्शन के लिए दिया गया है। अब मैंने इसका नॉइस रिडक्शन ऑन कर दिया है, तो नॉइस रिडक्शन के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। अब बगैर नॉइस कैंसिलेशन के साथ है,
और ये नॉइज कैंसलेशन के साथ है। नॉइज कैंसलेशन के साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इसके ऊपर ये लाइट है ये ब्लू कलर की हो जाती है जैसे ही नॉइज कैंसलेशन ऑन होता है। उसके अलावा आप इसकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स और बने हुए हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको ये बैटरी इंडिकेटर दिखाई देता है। जब आप इसे चार्ज करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट जो भी जितने भी चार्जिंग लेवल होगा उसको ये दिखाई देगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे जो सेकंड है ये कनेक्टिविटी के लिए शो करता है। जब ये रिसीवर के साथ कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन कलर का और लगातार जलता रहेगा। तीसरा यहाँ पे नॉइस रिडक्शन के लिए है और फोर्थ वन इको के लिए। जो नॉइस रिडक्शन का बटन है अगर नॉइस कैंसलेशन ऑन नहीं है तो ये ग्रीन कलर का रहेगा और नॉइस कैंसलेशन ऑन होते ही ये ब्लू कलर का हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये इको मोड का है। इसके इको मोड को सेट करने के लिए जो इसका नॉइस रिडक्शन का बटन है उसको थोड़े से समय के लिए लंबा प्रेस करना पड़ेगा। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन ऑन है। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये इको ऑन हो चुका है और दोनों ही चीजें काम कर रही हैं, नॉइस रिडक्शन प्लस इको। नॉइस रिडक्शन के लिए इको ऑन रहते हुए भी आप इस तरीके से करेंगे तो नॉइस रिडक्शन ऑफ है और इको अब भी ऑन है। इको को ऑफ करने के लिए इसी बटन को आपको 2 सेकंड तक प्रेस करना है और ये ऑफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक फीचर और दी गई है मोनो और स्टीरियो की। प्रेजेंटली जो भी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो मोनो मोड में है। जो मैं एक इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दोनों ट्रैक के ऊपर लेफ्ट एंड राइट दोनों के ऊपर जाएगी। स्टीरियो मोड में जैसे ही आप करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में जाएगा, राइट का राइट में जाएगा। चलिए एक बार उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। प्रेजेंटली ये मोनो मोड के अंदर है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मोनो से स्टीरियो के अंदर। तो अब मैंने इसको स्टीरियो के अंदर चेंज कर दिया है। मे बी अब आपको जो ऑडियो सुनाई दे रही है क्योंकि मैं एक ही माइक मैंने ऑन किया है तो दोनों ट्रैक्स के ऊपर एक जैसी सुनाई देती होगी। अभी मैं इसका दूसरा वायरलेस माइक भी ऑन कर देता हूँ। ये इसका पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन बना हुआ है। इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है और देखिए कनेक्ट भी तुरंत हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये स्टीरियो किस तरह की ऑडियो ये रिकॉर्ड करेगा। चलिए अभी देखिए नॉइस कैंसलेशन मैंने किसी पे भी ऑन नहीं किया है। मैं दोनों ही माइक को यहाँ से निकाल लेता हूँ और इनको दोनों को मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ सो दैट कि आप स्टीरियो का अंदाज़ा लगा पाएँ कि क्या ये लेफ़्ट राइट मोड में भी काम करेंगे। तो अभी मैं जो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी तरफ उसके माइक के पास जाके बोल रहा हूँ तो इस तरह की कुछ ऑडियो आती है। और अब मैं इसके राइट हैंड साइड का जो माइक है उसके पास बोल रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आपको सुनाई देता है। अभी ये स्टीरियो मोड में है और मैंने अब दोनों माइक को बिल्कुल पास कर लिया है। तो ये कुछ ऑडियो क्वालिटी इसके साथ आपको मिलेगी। इसके साथ आए इस विंड मफ को लगाना भी बहुत आसान है। आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह के बने हुए हैं और इनको आपको लगाना है। यहाँ पे जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसके लिए खांचे बने हुए हैं, इनके अंदर आपको इसको इस तरीके से सेट कर देना है और ये ऑन इस तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएंगे। चलिए अब इसके साथ देखते हैं कि ऑडियो के ऊपर कितना असर आएगा। अब विंड मफ मैंने ऊपर लगा रखा है और फैन ऑन है तो नॉइज़ कितना ये कम कर पा रहा है उसका एक बार आपको आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। तो विंड मफ लगाने के बाद अगर फ़ैन वगैरह चल रहा है या विंड लगातार हवा आपके साथ सीधी टकरा रही है या आप कहीं पे मूव करते हुए तेज़ चलते हुए वीडियोज़ या ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं तो इन दैट केस ये आपकी हेल्प करेगा और कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी इस माइक के साथ। अब मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही के साथ काम करता है, परंतु बहुत बार आपकी तरफ से एक कमेंट मिलता है कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो आपके पास है उसके अंदर ये काम नहीं कर रहा, उसकी नेटिव कैमरा ऐप इसके साथ काम नहीं करती। तो चलिए अब एक बार ऑडियो रिकॉर्ड करके देखते हैं आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के साथ। ये ऑडियो प्रेजेंटली मैं अपने आईफोन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर आईफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको इसके साथ मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देती है इट मीन्स ये आईफोन को सपोर्ट करता है। और ये वीडियो जो आप देख रहे हो मैंने अपने सैमसंग के S21 FE फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ये चीज़ नहीं चलती, माइक सपोर्ट नहीं करता, नेटिव ऐप सैमसंग में करता है दूसरे फ़ोन्स में भी नहीं करता हो, तो इन दैट केस आप ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं प्ले स्टोर के ऊपर। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरीके से आपको उस ऐप को सेट करना है। तो आपका कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड में हो या आईफोन में हो, आईफोन के अंदर ब्लैक मैजिक बहुत अच्छे से काम करती है, एंड्रॉयड के अंदर ओपन कैमरा ऐप भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो उन ऐप्स को यूज़ करके आप इस माइक के साथ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब एक बार इसकी रेंज टेस्ट करते हैं, कितनी रेंज तक ये काम करेगा। तो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ लगातार। अब इसकी तरफ पीठ करके चलते हैं तो कुछ इस तरह की ऑडियो आएगी। कितना मैंने यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है। इससे लगभग अब मैं 40 फीट की डिस्टेंस के ऊपर आसपास हूँ। तो 40 फीट की डिस्टेंस के ऊपर कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी ये देगा। पीठ करके इसकी तरफ चल रहा हूँ और आगे की तरफ लगातार मूव कर रहे हैं। इससे लगभग 150 फीट की डिस्टेंस के आसपास हूँ। 150 फीट की डिस्टेंस के आसपास कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी ये दे रहा है। एंड किस तरह की पीठ करके इसकी तरफ चलते हैं। अभी इससे मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगभग 100 फीट के डिस्टेंस के आसपास मैं अभी इससे हूँ। तो 250 फीट के डिस्टेंस के आसपास कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी देता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है कैमरा के अंदर, बट इसकी तरफ मैं करके 400 फीट की डिस्टेंस के आसपास हूँ। 350, यस एग्जैक्टली 350 से 370 के आसपास पड़ती है। तो इतनी डिस्टेंस के आसपास मैं इससे खड़ा हूँ। ऑडियो कुछ इस तरह से आ रही है पीठ करके। तो मैं उस साइड से बाहर भी हो चुका हूँ। मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर दिया और नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ ये कुछ ऑडियो क्वालिटी इसमें मिलेगी। चलिए अब मैं इसकी तरफ मूव करता हूँ लगातार। तो अगर इतनी रेंज होती है और लाइन ऑफ साइट से जाने के बाद भी, देन आई थिंक दिस मे बी ए गुड चॉइस। तो इतनी दूर से अगर ये ऑडियो कैप्चर कर रहा है इतनी लंबाई से, देन आई थिंक इट्स ए गुड चॉइस। तो नॉइज़ कैंसिलेशन प्रेजेंटली ऑन है और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन होने के बाद इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको कुछ इससे मिलेगी। आमतौर से वायरलेस माइक्स बनाए ही लंबी रेंज के लिए जाते हैं और कई बार होता क्या है कि जब आप रेंज से बाहर होते हैं तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो जाता है। परंतु यहाँ पे हमने देखा कि ये काफ़ी दूरी जो इन्होंने कहा है 120 मीटर तक की, तो 120 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस के लिए ही ये काम करता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ नहीं होता, वो ऑन रहता है अगर हम ऑन करते हैं। तो रेंज के मामले में जितना इन्होंने इस डिब्बे के ऊपर लिख के दिया है उससे कहीं ज़्यादा ये काम करता है। परंतु हो सकता है कि किसी के लिए काम ना करे, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर बीच में लोहे की या कंक्रीट की मोटी दीवारें आ जाती हैं, इन दैट केस क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है सिग्नल्स का, वाईफाई के सिग्नल्स के ऊपर ही ये काम करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। सिग्नल्स ब्लॉक होंगे तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्लेम की जाती है वो लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट या बीच में लोहे की दीवारें आती हैं, तो इन दैट केस वहाँ पे सिग्नल्स थोड़ा सा जल्दी वीक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जब भी ऐसी किसी जगह पे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें तो उससे पहले एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने डब्बे के ऊपर एक चीज़ और दी कि ये क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है। 75% चार्ज हो जाएगा सिर्फ 30 मिनट्स में। लेट्स ट्राई दैट। वेल, तो इसकी फास्ट चार्जिंग हेल्प करती है इसको जल्दी चार्ज करने में। कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं कि हम माइक को पहले चार्ज नहीं कर पाए, एकदम से चार्ज करना पड़ गया, तो इन दैट केस ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कुछ मिनट की चार्जिंग ही लंबे समय तक ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दे देती है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर डब्बे के ऊपर भी इन्होंने लिख के दिया है और हमने भी चेक किया कि ये सभी स्मार्टफोन्स को, जितने भी लैपटॉप्स हैं उनको, और इवन जो एम्पलीफायर्स वगैरह हैं, आप किसी फंक्शन में ऐसी जगह पे हो तो इसके साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी को करता है, परंतु क्या एक्शन कैमरास को भी करता है? उसके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि ये प्रीमियम सेगमेंट के और बजट सेगमेंट के किस किस को कर पाता है, क्योंकि आमतौर से जितने भी वायरलेस माइक्स हैं वो प्रीमियम सेगमेंट के एक्शन कैमरास को तो सपोर्ट करते ही हैं। उसके बारे में भी मैं कई सारे वीडियोस पहले बना चुका हूं, परंतु इसको हम टेस्ट करेंगे कि क्या बजट सेगमेंट के एक्शन कैमरास के साथ भी काम करेगा, क्योंकि ईजी का ही ईजी वन और ईजी क्लिक दोनों ही बजट सेगमेंट में धूम मचा रहे हैं, तो उनके साथ ये कनेक्ट हो पाएगा या नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। तब तक आपका उस वीडियो के लिए कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख देना।
चलिए अब एक बार टेस्ट करते हैं कि इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन आउटसाइड अगर किसी रोड पे हैं या इस तरह की जगह पे हम हैं तो फिर कैसी है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है, बगैर नॉइज़ कैंसिलेशन के ये कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देता है। अभी मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ और जैसे ही नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो कुछ ये वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी इस माइक के साथ। ये है EZ-X वायरलेस माइक। तो कैसी है ऑडियो क्वालिटी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ भी और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ के साथ भी, दोनों मैंने आपको देखा है। अब कई बार आपकी तरफ से मैसेज मिलते हैं कि ये आप मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो मे बी मोबाइल फ़ोन के अंदर फंक्शनैलिटी हो सकती है। तो मैंने अब की बार मोबाइल फ़ोन की बजाय यहाँ पे कैमरा ही यूज़ किया है और कैमरे के अंदर इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी इसके अंदर नहीं है। तो कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको मिल रही है ये आपको एक बार अंदाज़ा हो जाए। प्रेजेंटली नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ऑन है और मैं अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर देता हूँ। ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया तो ये कुछ ऑडियो क्वालिटी आपको इसके साथ मिलेगी। मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ या ऑन दोनों तरीके से करूँगा सो दैट कि आपको एक बार एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाए कि ये कैसी नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा है। आप सुन सकते हैं। वेल तो एक चीज़ तो है कि जब भी नॉइज़ कैंसिलेशन होता है तो जितनी ज़्यादा नॉइज़ आएगी उतना क्वालिटी ऑडियो की रिड्यूस होगी, वो चाहे ये माइक हो या कोई भी माइक। वेल तो हमने देखा कि नॉइज़ कैंसिलेशन के मामले में वो चाहे रोड पे हो, रूम के अंदर बैठे हों, नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छे से करता है। परंतु एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप किसी साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहाँ पे नॉइज़ बहुत कम है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन। बट अगर आप किसी जगह पे ऐसी जगह पे हैं तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करेंगे। अगर नॉइज़ ज़्यादा होगी तो साउंड क्वालिटी भी रिड्यूस होगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो कोशिश कीजिए आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे नॉइज़ कम से कम हो उसमें रिकॉर्ड करें, बट ज़्यादा नॉइज़ है तो वहाँ तो हम कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो उसका एक बेटर ऑप्शन आज की डेट में हर जगह पे अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने की बजाय सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटिंग के दौरान नॉइज़ कैंसिलेशन कर लें। यहाँ पे ये नॉइज़ कैंसिलेशन बटन दबाने से, नॉइज़ होने से आपकी मेन ऑडियो के ऊपर भी असर आएगा। वेल ऑल इन ऑल यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू की अगर बात करें तो लगभग सभी डिवाइसेस के साथ थे जितने भी आज हमने डिस्कस किए। एक्शन कैमरास को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये काम करता है, बजट के अंदर भी है, ड्यूल चैनल है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो आई थिंक यू कैन कंसिडर इट। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और अगर कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।